3. खुदावंद यीशु के कादर और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। खुदावंद कादर मुतलक खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसके वसातत से जिसने हमें ये मौका बख्शा कि आज ये 7 कलमात में से एक कलमा पर मुझे बोलने के लिए खुदावंद ने वक्त दरकार किया। इस बात के लिए हम खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अपने रूहानी असातिज़ा की इजाज़त से मैं आज के कलमा का शुरू करूँगा। मुझे आज जिस कलमे पर बोलने के लिए मौका मिला है वो पहला कलमा है जिसका ज़िक्र लूका 23 बाब और उसकी 34 आयत में मिलता है। ऐ बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पर इस कलमा को बोलने से पहले इंतहाई ज़्यादा जुल्म तशद्दुद किया गया, अज़ियतनाक कर्ब में से गुज़रना पड़ा। उनके हाथों में पाँव में कील ठोंके गए, पसली में नेज़ा लगाया गया और भारी सलीब उठाकर खोपड़ी के मकाम तक आना पड़ा। और इस कदर कर्बनाक वाक़े में से गुज़रने के बाद मुख्तलिफ़ अदालत में खुदावंद यीशु को जाना पड़ा। पलूस की अदालत में, हेरोदीस की अदालत में जाने का इत्तफ़ाक हुआ। और जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया, खुदावंद यीशु को मसलूब कर दिया गया, तो खुदावंद यीशु ने अपने ज़ुबान मुबारक से ये पहला कलमा, ऐ बाप उनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। इस कलमे का इन्वान माफ़ी का कलमा है, या हम इसे शफाती दुआ भी कह सकते हैं, क्योंकि खुदावंद यीशु ने सलीब पर हम सबों के लिए शफाती दवा की। खुदावंद यीशु मसीह ने यह कलमा किसके लिए, किस वक्त और क्यों कहा, और इस कलमे का उस वक्त क्या मतलब था, और आज हमारी ज़िंदगी उम्र इसका क्या इतलाक़ है। आए हम कलाम पाक की रहनुमाई में जानने की कोशिश करते हैं। ये कलमा जो कि शफाती दुआ है, और ये यसाया 53 बाब 12 आयत में इसकी तकमील है, जिसमें लिखा है उसने खताकारों की शफात की। खुदावंद यीशु मसीह को जुम्आ की सुबह 9 बजे के करीब सलीब दिया गया, और यह कलमा खुदावंद यीशु मसीह ने 9 से 12 बजे के दरमियान अपने मुँह मुबारक से कहा। खुदावंद यीशु मसीह के मुँह से निकलने वाले पहले अल्फाज एक दुआ की सूरत में थे जो उसके दुश्मनों के लिए की गई थी। और यही तो वो हमें सिखाता है कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। सलीब पर इस हालत में अपने दुश्मनों के लिए दुआ करना खुदावंद यीशु मसीह की दायमी और गैर मशरूत मोहब्बत का एक सबूत है। उसने इस दुआ का आगाज़ बाप कहकर कहा। आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह पर इल्ज़ाम था कि ये खुदा को अपना बाप कहकर पुकारता है और अपने आप को खुदा का बेटा बनाता है। इसी इल्ज़ाम की वजह से खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया। लेकिन देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने बाप कहकर ये बात साबित की कि वो आज भी अपने उस कलेम पर कायम है। वो आज भी इस बात पर कायम है और उससे हरगज़ नहीं मुड़ा। और बाप कहकर पुकारना बहुत ही कुर्बत और पाकीज़गी और बाप और बेटे के रिश्ते को ज़ाहिर भी करता है जो खुदा और खुदावंद यीशु मसीह के दरमियान था। आइए हम इस बात को देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये दुआ
کس کے لیے کی؟ کیا رومی فوج کے لیے، پلاطوس کے لیے، عام عوام کے لیے، یا سردار کہنوں کے لیے؟ پہلے نمبر پر کیونکہ رومن فوج یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے. وہ جس آدمی کو مصلوب کر رہے تھے وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، یا وہ یسوع مسیح ہے، یا وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. وہ کس کو مصلوب کر رہے ہیں یہ انہیں بالکل معلوم نہ تھا. یہ ان کا روزمرہ کا کام تھا، کیونکہ وہ روزانہ بہت سارے لوگوں کو صلیب دیتے تھے. پلاطوس کو تو یہ پتا تھا کہ یہ ایک راست باز شخص ہے، یہ بے گناہ ہے، اور وہ جس شخص کو صلیب دینے جا رہا ہے وہ ایک بے گناہ شخص ہے. وہ یہ جانتا تھا، لیکن وہ مسیح اور خدا کے بارے میں یہودیوں کی تھیالوجی سے واقف نہ تھا. اس کے بعد ہم عوام کو دیکھتے ہیں. یہ لوگ جانتے تھے کہ مسیح کون ہے اور خدا کون ہے. یہ اس تھیالوجی سے، اس کنسیپٹ سے واقف تھے، لیکن یہ یسوع مسیح کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے. خداوند یسوع مسیح نے معجزوں کے ذریعے اور خدا کی قدرت کے ذریعے ان پر بار بار ثابت کیا کہ وہی مسیح ہے. لیکن یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لائے، اور انہوں نے ان تمام معجزوں کو، ان تمام باتوں کو، اس قدرت کو جو یسوع مسیح نے دکھائی، ان پر ظاہر کی، اسے رد کر دیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سردار کاہنوں کو اور سردار کو، جو کہ یسوع ان کی کرسی کے لیے، ان کی پوزیشن کے لیے، ان کے اختیار کے لیے خطرہ تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن کو، ان کے اختیار کو کسی بھی طرح سے کوئی خطرہ ہو، چاہے وہ خدا کا بیٹا ہی ہو. انہوں نے بھی یسوع مسیح کو مسترد کیا، اور نہ صرف رد کیا بلکہ تمام عوام کو مجبور کیا کہ وہ یسوع مسیح کو رد کر دیں اور بالکل قبول نہ کریں. اور عوام ان کے بہکاوے میں آ گئی. وہ اچھے چرواہے بننے کی بجائے پھاڑنے والے بھیڑیے بن گئے، کیونکہ عوام یہ توقع کرتی تھی کہ جب مسیح آئے گا، جب یسوع اس دنیا میں آئے گا، تو یہ فقیہ اور فریسی انہیں بتائیں گے، کیونکہ یہ خدا کے کلام کو بہتر جانتے اور بہتر سمجھتے ہیں. یہی لوگ ہمیں گائیڈ کریں گے. لیکن ان لوگوں نے گائیڈ نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں کو ایک الٹی راہ پر لگا دیا کہ مسیح کو رد کر دیں اور اس کا انکار کر دیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ان میں سے کس کے لیے دعا کی؟ میں سمجھتا ہوں خداوند یسوع مسیح کی رحمت لازوال ہے. اس کے رحم کی کوئی حد نہیں ہے، اور ہم اس کے رحم کو لمٹ نہیں کر سکتے کہ اس نے ایک شخص کے لیے دعا کی اور دوسرے کے لیے نہیں. ایسا ہرگز نہیں. خداوند یسوع مسیح نے سب کے لیے دعا کی. اس کی معافی سب کے لیے ہے. جو کوئی جان بوجھ کر روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے، اس کے علاوہ ہر کسی کے لیے معافی موجود ہے، کیونکہ کلام مقدس کے مطابق جان بوجھ کر روح القدس کے خلاف کفر بکے گا، اس کے لیے معافی موجود نہیں. خداوند یسوع مسیح کی رحمت ہر کسی کے لیے تھی، اور اس کا رزلٹ فوری طور پر ملا جب ڈاکو، جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا، اس نے نجات پائی. وہ عام عوام میں سے تھا، اور وہ بھی خداوند یسوع مسیح پر تانے مار رہا تھا، آوازیں کس رہا تھا، اور یسوع کو برا بھلا کہہ رہا تھا. لیکن خدا نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا، اور اس نے یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا. اس کے ساتھ رومن فوج کے صوبیدار نے نجات پائی. پینتیکوست پر پطرس کے اعلان کرنے پر 3000 کے قریب لوگ ان میں شامل ہو گئے. پولس
खुद एक फरिश्ती था और यीशु ने उसको भी नजात दी। तमाम लोग फिर भी ईमान ना लाए, सिर्फ वही जिनके दिलों पर चोट लगी और जिनके दिल को खुदावंद यीशु मसीह ने तब्दील किया। खुदावंद यीशु मसीह इस तरह दुआ करने से हमें क्या सिखाते हैं? हम सीखते हैं कि हमें अपने दुश्मनों के लिए दुआ करनी है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अपने दुश्मनों के लिए और सताने वालों के लिए दुआ करो। हम सीखते हैं कि मसीही मज़हब ही एक ऐसा मज़हब है जो माफ़ी की तालीम देता है, क्योंकि सारे लोग बदला लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक मसीही ही है जो ना सिर्फ माफ़ करता है बल्कि दुआ भी करता है, और यही मसीह के पैरोकार की निशानी है। यीशु गुनाहों को माफ़ करने की कुदरत रखता है। उसने सलीब पर डाकू को निजात देकर यह साबित किया कि गुनाह चाहे कोई भी हो और हालत चाहे कैसी भी हो, अगर आप यीशु से माफ़ी मांगेंगे तो आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। खुदावंद यीशु मसीह ने वो दुआ हमारे लिए भी की थी और आज भी वो हमारी शफात करता है। रोमियो 8 बाब 34 आयत में लिखा है, कौन है जो मुजरम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया बल्कि मुर्दों में से जी उठा और खुदा की दानी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। और इसके साथ फिर इब्रानियों 7 बाब 25 आयत में लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीला से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफात के लिए हमेशा जिंदा है। तो आज हमें क्या करना है? हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आना है, सच्चे दिल से उसको निजात दहिंदा कबूल करना है, जैसा कलाम मुकद्दस में लिखा है। तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के इल्ज़ाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदावंद के पास चलें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको और मुझे कसरत से बरकत दे। आमीन।